नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तीन नए नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 9 करोड़ मंजूर, 40 सीटें निर्धारित। केंद्र सरकार ने हिमाचल में खुलने वाले 3 नर्सिंग संस्थानों के आधारभूत ढांचे के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चंबा, हमीरपुर, नाहन में ये संस्थान खुलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में संस्थानों को खोलने की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद हर संस्थान के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान में हिमाचल में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और मंडी में 2 ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, जबकि नर्सिंग स्कूल की संख्या 15 से ज्यादा है। क्या है ये जापानी फल? कुल्लू के बागवान हो रहे मालामाल, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बढ़ने लगी मांग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सेब के बाद अब जापानी फल भी बागवानों की आर्थिकी को मजबूत कर रहा है। कुल्लू में अब बागवान जापानी को भी तरजीह देने लगे हैं। इन दिनों जापानी फल के तुड़ान को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लघाटी सहित अन्य जगहों पर अन्य राज्यों के व्यापारी बगीचे में ही जापानी फल की खरीद को पहुंच रहे हैं। जिले में 283 हेक्टेयर भूमि पर जापानी फल का उत्पादन होता है। मंडी में बागवानों को जापानी फल के 180 रुपए प्रति किलो दाम मिले। इस बार अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। मंडी शहर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया में चुने गए काउंसलर। मंडी शहर के लोअर समखेतर निवासी 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर के केनिंगटन से काउंसलर चुने गए। वो यहां चुनाव जीतकर काउंसलर बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभिषेक अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदी गैविन हिक्स को शिकस्त देकर ये चुनाव जीता। उनके चुनाव जीतने को लेकर जहां ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खुशी है, वहीं परिवार के लोग भी अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश हैं। बता दें कि ग्रेटर बेंडिगो शहर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य का एक महानगर है और यहाँ पर किसी भारतीय मूल का काउंसलर चुना जाना अपने आप में बड़ी बात है। अभिषेक अवस्थी ने बताया कि उन्हें इन चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। सीएम बोले, एसजेवीएन ने ऊर्जा नीति न मानी तो 3 परियोजनाओं को अपने अधीन ये लेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऊर्जा और आवास के विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप रॉयल्टी का मामला उठाया। उन्होंने नीति की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत विद्युत परियोजनाओं में पहले 12 वर्षों के लिए 12%, इसके उपरांत 18 वर्षों के लिए 18% और आगामी 10 वर्षों के लिए 30% रॉयल्टी की अनिवार्यता की गई। उन्होंने कहा कि निजी कंपनीज पहले से इस नीति का अनुसरण कर रही हैं और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसकी अनुपालना करनी चाहिए। मनरेगा की तर्ज पर शहरी युवाओं को रोजगार देगा नगर निगम। कोरोना काल में सेवा देने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। पंचायतों में मनरेगा की तर्ज पर अब शिमला नगर निगम परिधि में शहर युवाओं को भी नगर निगम रोजगार प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। मनरेगा की तर्ज पर ही लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए निगम के पास 120 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं। अब प्रशासन इन युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन इसमें कोरोना काल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले युवाओं को प्राथमिकता देगा। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों ने शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेहब के आउटसोर्स के तहत काम किया था, लेकिन बाद में इन्हें निकाल दिया गया था। अगले सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। यूजी में 4 वर्षीय डिग्री से होगी शुरुआत। पिछले 2 साल से प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति नई शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समाप्त हो जाएगी। प्रदेश सरकार नए सत्र से कॉलेजेस में एनईपी 2020 के अनुरूप स्नातक डिग्री कोर्स को 4 साल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव के आदेशानुसार शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से नए सत्र से लागू करने को 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कृषि विभाग के पास पहुंचा 600 क्विंटल गेहूं का बीज, इतने रुपए में मिल रहा 40 किलो का बैग।
गेहूं की बिजाई का समय शुरू होने से पूर्व कृषि विभाग ने बीज समेत अन्य तैयारियां पूर्ण कर ली। चंबा ब्लॉक के लिए विभाग के पास 600 क्विंटल गेहूं का बीज पहुंचा है। अतिरिक्त बीज की डिमांड भी विभाग के द्वारा भेजी गई ताकि किसानों को बीज के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों को 3 से 4 वैरायटी का बीज करीब 24 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। विभाग के पास 40 किलो के बैग का मूल्य 927 रुपए निर्धारित किया गया है। किसान भी कृषि विक्रय केंद्रों में बीज खरीदने में लगे हैं ताकि उन्हें बीज के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े। आने वाले समय में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा देहरा, कमलेश ठाकुर बोले। देहरा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए आने वाले वर्षों में यह हल्का प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। वर्तमान समय में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। वीरवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालंधर, लाहड़ और मुहल में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए विधायक कमलेश ठाकुर ने ये बात कही। सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का चौथे दिन भी प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का वीरवार को लगातार चौथे दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार देर रात भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात का इंतजार कर राज्य सचिवालय के बाहर से शिक्षक मायूस लौटे। वोकेशनल शिक्षक संघ ने शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। निजी कंपनीज को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने में आर्थिक तंगी बना रोड़ा। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने एसडीएम से बयां किया दर्द। मैं गरीब घर का पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ। पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते हैं। पूर्व में आगरा में हुई ओपन पैरा नेशनल गेम्स में रनर अप रहा और ऑल इंडिया अंडर 19 पैरा गेम्स में सेमीफाइनलिस्ट रह चुका हूं। मेरा 2 बार जापान में होने वाली लेवल 2 इंटरनेशनल पैरा चैंपियनशिप में चयन हो गया था, लेकिन स्पॉन्सरशिप न मिलने के कारण चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सका। अम्ब में आयोजित दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर में अम्ब स्कूल में +2 में पढ़ रहे दिशांत चौधरी 19 वर्षीय पुत्र कुलदीप चंद निवासी वार्ड नंबर 8 प्रताप नगर अम्ब ने एसडीएम सचिन शर्मा को अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय पैरा गेम्स में भाग नहीं ले पा रहा। वो जन्म से ही दिव्यांग है और एक बाजू और एक टांग काम नहीं करती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रैकेट सहित 70,000 की किट आती है। सरकार ने गारंटीज के नाम पर प्रदेश के लोगों को दिया धोखा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को गारंटीज के नाम पर धोखा दिया। गारंटीज की स्थिति तो ये हो गई है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। शिमला से जारी बयान में डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सीएम व कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7 गारंटी पूरी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि 28 लाख बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। ये राशि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेगी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाएं अभी उसका इंतजार कर रही हैं। जोल में हैकर्स ने फोन हैक कर बैंक खाते से उड़ाए 10 लाख रुपए। स्थानीय पुलिस चौकी के तहत एक व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपए की राशि उड़ा ली गई। इसकी जानकारी पीएनबी खाता धारक को तब लगी जब उसे मोबाइल फोन पर धड़ाधड़ राशि निकासी के संदेश आए। खाता धारक ने इसकी जानकारी तुरंत बैंक की टोल फ्री नंबर सेवा पर दी और खाते को सीज करवाया, लेकिन तब तक खाते से 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। खाता धारक ने इस संदर्भ में पुलिस चौकी जोल में भी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। प्रवक्ता पर नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रधानाचार्य ने दर्ज करवाया मामला। शिक्षा के मंदिर में ही शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। ये घटना जिला शिमला के सुन्नी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक सरकारी स्कूल में सामने आई। यहां अंग्रेजी विषय के 46 वर्षीय प्रवक्ता पर आरोप लगा है, जिसकी बाकायदा प्रधानाचार्य ने पुलिस में शिकायत दी और आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। किन्नौर के निगुलसरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरते ही गाड़ी के उड़े परखच्चे, एक की हुई मौत। जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर निगुलसरी के पास एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पदम सिंह 50 वर्षीय पुत्र गोपीराम निवासी गांव रुशकुलुंग जिला किन्नौर के रूप में हुई।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।